Hare Krishna students. So now again we will be starting with our grammar book. हमने कैसे स्टार्ट करा था? We started with grammar. हमने इसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे थे. Then हमने इंग्लिश एसेंशियल के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे. Now we are again coming to our book Essential Grammar. इसका हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लेसन स्पॉटलाइट. इस लेसन में हम क्या क्या चीजें याद करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देखिए चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था सेंटेंसेस, दैट एक सही सेंटेंस किन चीज़ों को मिलाकर फ्रेम होता है. अब हमारे पास एक सही सेंटेंस, हमें एक सही सेंटेंस फ्रेम करना आ गया. अब हम उसके आगे पढ़ेंगे दैट वो इतने सारे जो सेंटेंस होते हैं उनके टाइप्स क्या रहते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. Types of sentences. A sentence is a combination of words. ये हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर 2 में, that the combination should make sense. A sentence is a combination of words that conveys complete meaning. ऐसा उसका combination, rearrangement होना चाहिए that उससे एक we are getting a complete meaning. Some important types of sentences are discussed here. Okay, इसमें जो types of sentences we will be learning that are these 1, 2, 3, 4 and 5. Number 1, declarative sentence. अभी हम सिर्फ इनके नाम पढ़ रहे हैं, इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. Number 2, imperative. इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? Imperative sentences. Number 3, exclamatory sentence. 4, interrogative sentence. Interrogative sentences. And the last, number 5, negative sentences. So, ये 5 प्रकार के sentences है जो हम learn करेंगे इस chapter में. We will be starting with declarative sentences. Okay, इस sentence type का नाम क्या है? Declarative. Declarative मतलब इन sentence में कुछ fact, कुछ चीजें declare होती हैं. मतलब declare मतलब ये ऐसा का ऐसा ही है, इसे ना ही आप और ना ही हम चेंज कर सकते हैं. जो sentence में देकर रखा है that is as it is. That is unchangeable. उसे हम चेंज नहीं कर सकते. उसे हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस और डिस्क्राइब सम आइडिया और थॉट इन अ स्ट्रेट मतलब वो जैसा है वैसा का वैसा. इम्पर्सनल. इम्पर्सनल मतलब वो पर्सनल ओपिनियन नहीं है. मतलब मैं मेरे मन से नहीं कह सकती कुछ भी और उसे डिक्लेयर कर सकती हूँ. एग्जाम्पल, अगर ये एक सेंटेंस है, दिस टेलीविजन सेट ऑपरेट्स ऑन 220 है, पर मैं इसे 200 वोल्ट्स बोलकर डिक्लेयर नहीं कर सकती. मतलब ये पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है. ओके, आप इसे 190 बोलकर डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो इम्पर्सनल. एंड ऑब्जेक्टिव वे. ऑब्जेक्टिव वे मतलब जो उसका फैक्ट है उस चीज से रिलेटेड, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा. सच सेंटेंसेस जनरली एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ये तो कोई सा भी सेंटेंस हो, ये रूल है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था. कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई से भी टाइप का, वो एंड होता है विद अ फुल स्टॉप. Such sentences mostly constitute formal essays
रिपोर्ट्स, क्योंकि रिपोर्ट्स क्यों बोला है इधर, क्योंकि रिपोर्ट्स जो होती है जैसे न्यूज़ रिपोर्ट होती है, कोई सा आर्टिकल होता है जो पेपर में आता है, उनमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स मेंशन रहते हैं, जो एक प्रूफ रहता है, मतलब वो मन से नहीं लिखे जाते, वो किसी चीज को प्रूफ लेकर लिखे जाते हैं, इसलिए वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसीलिए इधर रिपोर्ट्स लिखा है। जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो ऐसे किसी के मन से भी नहीं लिखी जाती है, मतलब वो इम्पर्सनल नहीं होती है, वो प्रूफ रहते हैं, प्रूफ के ऊपर वो बेस्ड होती है, इसीलिए उससे क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो यूज होते हैं रिपोर्ट्स में। इंस्ट्रक्शन शीट्स, मैनुअल्स एक्सेट्रा, इससे हम क्या पढ़ते हैं, ईटीसी को एक्सेट्रा, मतलब ऐसी ही और चीजें। इंस्ट्रक्शन शीट्स जैसे आपकी स्कूल की इंस्ट्रक्शन शीट्स, दैट आपको यूनिफॉर्म प्रॉपरली पहन कर आना है, आपकी फीस इस डेट तक सबमिट हो जानी चाहिए, एंड ऑल दैट। एग्जाम्पल, दिस टेलीविजन सेट ऑपरेट्स ऑन 220 वॉल्ट्स, मीन्स ये एक क्या है, इट्स अ आइडिया, एक ये थॉट है, और ये डिक्लेरेटिव है, मतलब ये इम्पर्सनल नहीं है, दिस इज, इसका कोई बेस है, मतलब इसे कोई अपने मन से नहीं कह रहा है, इसे किसी चीज का बेस लेकर कहा जा रहा है कि ये टेलीविजन 220 वोल्ट्स पर चलता है। ही इज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ही इज द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ये एक फैक्ट है, मतलब इट इज अनचेंजेबल। अगर देखिए, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं मानता है इस बात को कि नो, ही इज नॉट द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, तो क्या ये सेंटेंस गलत हो जाएगा? नो, ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, इस सेंटेंस की वैल्यू वैसी की वैसी ही रहेगी। वाई? बिकॉज इट इज अ फैक्ट, ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है। ही, वो हेडमास्टर स्कूल के हैं, तो वो हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का आप ऐसा मानिए कि ऐसे सेंटेंसेस जो हम हमारे जनरली मन से नहीं बोल सकते, वो सेंटेंस बोलने के लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास एक बेस होना चाहिए, जिसके ऊपर, जिसके कारण हम ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। Next is imperative sentences. These sentences either end with a full stop or sometimes an exclamation mark. Exclamation mark क्या होता है? ये देखिए, ये जो है ये है exclamation mark. It depends on how strongly or emphatically an emotion is expressed. हम exclamation mark ये जो होता है ये कब यूज करते हैं? जब हमें कोई बात बहुत स्ट्रांगली कहनी हो, जैसे कि इफ क्लास, हमारी क्लास चल रही है और कोई स्टूडेंट बातें कर रहा है, सो हाउ स्ट्रांगली मैं कैसे बोलूँगी? ओके, प्लीज गेट अप, आप अपनी सीट से उठ जाइए। ओके, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग दिस थिंग। मैं ऐसे प्यार से तो नहीं बोलूँगी, प्लीज आप अपनी सीट से उठ जाइए। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग वॉइस जो मैं यूज करूंगी कहने के लिए। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाइए। सो इसका मतलब होता है हाउ स्ट्रांगली और एम्फेटिकली। एम्फेटिकली का मतलब होता है यही कि आप उस पर कितना स्ट्रेस दे रहे हैं, आप कितना स्ट्रांगली उससे बोल रहे हैं, एंड इमोशन इज एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट, imperative sentences express different kinds of emotions. imperative sentence ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुस्से में बोले जाते हैं, जब किसी को कुछ डांटना हो या जब गुस्से में हो किसी को ऑर्डर देना हो, ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंसेस जब ही यूज होते हैं। ये और भी चीजों में, जैसे कि कमांड। कमांड क्या हो गया?
गिव मी योर पेपर, एग्जाम खत्म हो गई, आप सब फिर भी लिखे जा रहे हैं. सो व्हाट विल बी द सेंटेंस एंड व्हाट विल बी द कमांड? गिव मी योर पेपर. रिक्वेस्ट, डिजायर, कोई इच्छा, और विश, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज होते हैं. देखिए, वी विल गो थ्रू दी एग्जाम्पल्स. कॉल मी नाउ, ये कैसा सेंटेंस है? इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस विच इज गिविंग अस अ कमांड. इसमें कमांड क्या है? कॉल मी नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या हमें एम्फेसिस, क्या हमें बता रहा है दैट जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं उससे हम बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं. मतलब हमारा सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये एक स्ट्रांगली एक कमांड है, ये एक स्ट्रांग कमांड है. कॉल मी नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब इट्स एन अर्जेंट दैट यू शुड कॉल मी नाउ. साइलेंस इन द लाइब्रेरी प्लीज. लाइब्रेरी में शांति बनाए रखें कृपया करके. साइलेंस इन द लाइब्रेरी प्लीज. देखिए, दिस इज ऑल्सो एन इमोशन. पर क्या ये कमांड है? आप एक कमांड दे रहे हैं, कमांड मतलब ऑर्डर. नो, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज. देखिए इधर प्लीज आ गया, तो प्लीज आपको क्या शो करता है? दैट इट्स अ रिक्वेस्ट. आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. साइलेंस इन द लाइब्रेरी प्लीज. लाइब्रेरी में साइलेंस बनाकर रखें. ओके, सो रिकैप में अब हम इसका रिकैप करेंगे. तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस होता है, क्या बताया गया रहता है, उसमें या तो फिर आपको कमांड रहेगा. अगर कोई कमांड है, सिट क्वाइटली इन द क्लास, यू शुड सिट क्वाइटली इन द क्लास. क्लास में बातें मत करिए, क्लास में चुपचाप बैठिए. उस सेंटेंस में कमांड होगा. या रिक्वेस्ट होगी, डिजायर मतलब मैं ऐसा चाहती हूं कि आप ऐसा करें. डिजायर और विश. सेंटेंसेस में अगर ये चारों चीजों में से कुछ भी रहेगा, सो हमें कैसे पता चलेगा दैट इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके, next, exclamatory sentences. Exclamatory sentences usually express stronger emotions than those expressed by imperative sentences. Some of these emotions are joy, surprise, anger, grief, etc. Joy मतलब खुशी, सरप्राइज मतलब दैट यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड, आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था, आप सरप्राइज हैं. एंगर गुस्सा, ग्रीफ मतलब दुख, एक्सेट्रा. दीज सेंटेंसेज ऑलवेज हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड. ओके, ऑलवेज हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड. हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था? दैट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में एक्सक्लेमेशन मार्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस का और स्ट्रांगली, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम उन इमोशंस को और स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं. तो वो सेंटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. और ये सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी टू गो विथ यू. आपके साथ जाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है. इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है? जॉय, एक्सक्लेमेशन मार्क.
देयर दे आर, वो वहां पर वो रहे, इसका मतलब हो गया वो लोग वहां पर हैं। आर का मतलब प्रेजेंट टेंस, वो लोग वहां पर है। देयर दे आर, वो रहे वो लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या हमें एक्सप्रेस कर रहा है? इट इज एक्सप्रेसिंग अ सरप्राइज। जैसे आप किसी को ढूंढ रहे हैं और वो आपको एकदम से मिल जाते हैं, तो आप उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाँ, देयर दे आर, वो मिल गए। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी क्या एक्सप्रेस होता है? इमोशंस। कौन से इमोशंस? जॉय, सरप्राइज, एंगर, ग्रीफ। और ये वाले जो सेंटेंसेस रहते हैं वो हमेशा एंड होते हैं विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, व्हाट इज आवर फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है कि हमें कुछ, हमारा क्वेश्चन, हमारा सेंटेंस एक क्वेश्चन है, हमें कोई सी भी चीज अगर पूछनी हो, अगर हमारा सेंटेंस एक क्वेश्चन है, इफ इट इज एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क, तो वो सेंटेंस बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। लाइक, व्हाट इज योर नेम? व्हाट डिड यू ईट फॉर योर लंच? व्हाट इज योर हाइट? वेयर डू यू लिव? इज रेशमा योर कजन? क्या रेशमा तुम्हारी कजन है? ओके, वी विल गो थ्रू आवर बुक। Interrogative sentences always ask questions, meaning interrogative sentences वो हमेशा question वाले statements रहते हैं, वो normal sentences नहीं रहते हैं जो full stop से end होता है। अगर exclamatory sentence है या imperative sentence है तो वो किससे end होंगे? exclamation mark से। अगर normal sentence है तो वो किससे end होगा? फुल स्टॉप से। बट अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन है, तो वो किससे एंड होगा? क्वेश्चन मार्क से। दीज क्वेश्चंस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क, वो सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। एग्जाम्पल, इज द शॉप ओपन टुडे? क्या शॉप आज खुली है? ये क्वेश्चन है, मैं आपसे जो पूछ रही हूं। सो सेंटेंसेस के रूल, इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर और एंड किससे होगा? क्वेश्चन मार्क। आर वी गोइंग टू गेट एनीथिंग टू ईट? क्या हम कुछ लेंगे खाने के लिए? आर वी गोइंग टू गेट, क्या हम लेंगे एनीथिंग, कुछ खाने के लिए, टू ईट, क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हम लेंगे, हाँ या ना? ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सारे सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमसे कुछ पूछते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन, नेगेटिव सेंटेंसेस। A negative sentence states the negation of action, that something is either not true or not correct or not happening, etc. Generally, a negative sentence is formed by adding the word not in the sentence. देखिए, उन sentences में जिसमें हमें कुछ ऐसा mention हो कि ये चीज नहीं होगी, चाहे वो positive हो या negative, ऐसा नहीं है that negative sentence में हमेशा कुछ negative information ही देकर रखी हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, बट उस सेंटेंस में कुछ ऐसा मेंशन हो जो नहीं हो रहा हो, या तो फिर कुछ चीज ठीक नहीं हो, या कुछ चीज फैक्ट गलत है, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में जनरली क्या होता है? वर्ड्स रहते हैं। कैसे वर्ड्स? नो, नॉट, नेवर। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में रहते हैं, उससे आप उसे पॉइंट आउट कर पाएंगे दैट अ सेंटेंस इज नेगेटिव और नॉट। एग्जाम्पल, द स्कूल इज नॉट ओपन टुडे। इसमें क्या आ रहा है? नॉट। नॉट से हमें क्या पता चल रहा है? दैट इसमें कुछ ऐसा बता रहा है, कुछ इवेंट
देखिए दैट समथिंग इज आइदर नॉट ट्रू और नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग मतलब नहीं हो रही है। इस स्टेटमेंट में क्या नहीं हो रहा है? स्कूल नहीं खुल रहा है। सो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। वी आर नॉट प्लेइंग इन दिस मैच। हम इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है? नॉट। नॉट हमें क्या शो करता है? दैट दिस सेंटेंस, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। किसी भी, देखिए इसमें क्या नहीं हो रहा है? अ इवेंट, दैट समथिंग, मैच इज नॉट हैपनिंग। मैच नहीं हो रहा है। किसी भी चीज का नहीं होना, कुछ चीज गलत है, ऐसा जब सेंटेंसेस में शो होता है मीन्स वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब आप क्या करेंगे? आप इस लेक्चर को वापस से स्टार्टिंग से देखेंगे और ये सारे सेंटेंसेस को आप वापस से सुनेंगे। ओके, ये आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। आप इसे 2 बार 3 बार इस लेक्चर को सुनेंगे, सो आपको क्लियर होगा कि जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा।